श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के की जय।
उसमें को हमारे स्वामी श्री रामदास जी महाराज जी लिख रहे हैं, लेकिन जिनका हम सभी सुंदर शाह जी हर वर्ष बड़े ही हर्ष और उल्लास से एक 6 दिन की लीला को श्रवण करते हैं, जिसमें हमारे हाजी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी की 4वें दिन की लीला चल रही है, जिसको हम आप सभी सुंदर शाह जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर फूलपुर भैया श्री पांच बापतीपुरी धाम में विराजमान होकर के इस कथा श्रवण का आनंद ले रहे हैं। परमहंस महाराज जी के चरणों में बैठ करके इसमें 4वें दिन के वृत्तांत में हमारे सदगुरु महाराज जी के उस समय की लीला का वृत्तांत चल रहा, जिस समय सदगुरु महाराज जी की कृपा सब सुंदर साथ पे हुई और प्रश्न था कुछ कि सुंदर शादी की कुर्बानी किस प्रकार से हमने कल सुना कि सुंदर शाह जी किस प्रकार से धनी जी पर, जब धनी जी हमारे प्रियासी प्राणनाथ जी अपने श्री बंगला दरबार में विराजमान होकर के और अपने अंतर्धाम लीला की बात करी, तब सुंदर साथ जी ने किस प्रकार से अपने इस आकार की परवाह न करते हुए और अपने तन को उन्होंने उसमें उन्होंने जब जाना कि हमारे धामधनी अक्षरातीत जो हमसे हमारे बीच रहकर लीला कर रहे हैं, अब अपनी लीला को छुपा लेंगे, इस प्रकार की जानकारी होते ही सुंदर साथ जी ने अपना तन मन धन जीव सब न्यौछावर कर दिया, अपने आप को मना कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। सुंदर साथ जी सुनते ही उन्होंने एक बूंद पानी भी पीना आराम समझा। सुंदर साथ जी जो सच्चा मुमीन है, जो सच्चा ब्रह्म सृष्टि के सुंदर साथ है, चिराग जी के आने के राम में चल रहा ना, वो कभी भी इस छोटे आकार की परवाह नहीं करता। सुंदर साथ हमने कई प्रकार से सुंदर साथ जी सुना, सुंदर साथ जी इस प्रकार से हमने बहुत से सुंदर साथ जी के नाम सुने, जिन्होंने अपना आप कुर्बान करके सुंदर साथ जी हमको बताया है, हमको शिकापन दिया है, हमको भी कहते हैं स्वामी जी इशात कहे मोमिनो देखो 7 कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। हे सुंदर साथ जी, हम यहाँ कोई सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे, अपने कदमों को परमात्मा की ओर किस प्रकार से बढ़ाना है वो हमें इस गीतक के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, और उसी प्रकार से हमको भी चलना है, क्योंकि सुंदर साथ जी मंजिल वही है हमारी भी, जिस मंजिल को हमारे सुंदर साथ सिरदार होकर के आगे पाए, उसको भी उसी मंजिल को हमको भी पाना। सुंदर साथ जी तो उनके कदमों पर कदम देख करके चल करके अब इनको देख करके जगह अपनी आत्मा अपनी आदम जगाने का समय हो चुका है। सुंदर साथ जी इस प्रकार से बड़ा है सुंदर प्रसंग था। अब आता है मोमिनों की कुर्बानी। इस प्रकार सुंदर साथ जी अब हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से सुंदर साथ जी ने अपना तन मन कुर्बान किया अपने
को कैसे पैदा किया। पिया श्री कान्हा जी पर धामधनी अक्षराधीन पर कहते अब कहो मोमिन की जो फिदा हुए वो मेरे हक। अब मैं उन ब्रह्म सृष्टि मोमिन सरदारों की बात करता हूँ जिन्होंने अपने इस आकार की परवाह न करके अपने प्रीतम परमात्मा पर न्यौछावर होकर के धन्य धन्य हुए। सुंदर सार जी धन्य धन्य हुए, यहाँ भी धन्य धन्य हुए और वहां भी धन्य धन्य हुए। सुंदर सार जी इस प्रकार से चौपाई आगे बढ़ेंगे। सुंदर सार जी इन सुंदर सार जी की जिन्होंने अपने आकार की परवाह न की, अपने आप को फिदा कर दिया, उनकी सिफत, उनकी महानता, उनका गुणगान हमारे जबान हमारे शब्दों में नहीं हो सकता। सुंदर सार जी मैं इस प्रकार से कुछ अपने बुद्धि के अनुसार कुछ प्रकाश डालने की, उनकी सिफत, उनकी महिमा गाने का प्रयास करता हूँ। किस प्रकार से श्री राजी महाराज जी के मार्ग पर उनको पाने के लिए किस प्रकार से वो चले और कैसे अपने आप को सुंदरता जिन्होंने फना कर दिया, किस प्रकार से वो फना हो गए। सुंदरता जी और सुंदर साथी किस प्रकार से वो सुंदर साथी जिनको हमारे सुंदर साथी जो धाम पधारे ना, सुंदर साथी किस प्रकार से श्री जी के वचनों ने उनके ऊपर चोट की। सुंदर साथी हमारे ऊपर चोट नहीं हो रही। सुंदर साथी हमारे मन बुद्धि पे चोट नहीं लग रही। सुंदर साथी हमारे दिलों पर हमारे प्रीतम परमात्मा की वाणी, हमारे सदगुरु परमहंस महाराज जी की वाणी नहीं चोट कर रही। सुंदर साथी नहीं तो हम भी यूं इस प्रकार से माया के पीछे न भागते। सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी की वाणी कहती है, कहते हैं भवभारत की बेरा शारदाई भवभारत की बेरा सदगुरु चरण सरोज नाम फिर चल चल चलाऊं सवेरा नाहित मोह रैन अंधियारी परिजयों जब मुकेगा। सुंदर साथी ये सदगुरु चरण सरोज नाविड सदगुरु इस भवसागर को पार करने के लिए वो नौका है। उनके वचन, उनके कदम हमारे लिए वो नौका है जिसकी कृपा से हम सहज में ही पार हो सकते हैं। सतगुरु जग में फेर नहीं हो चेतम हो तवेरा। सुंदर साथी सदगुरु अब जिन ढील करो न आशर आई चरण की बेरा। हम सुंदर साथी अब ढील करने का समय नहीं है, अब इस माया में पड़े रहने का समय नहीं है। सुंदर साथी अब अपने आत्म की पहचान करने का समय। सुंदर साथी अब सुंदर साथी अपने हाथी सदगुरु के वचन को देख करके उस पे चलने का समय। सुंदर साथी इस प्रकार से वो सुंदर साथी जब हमारे सिरदार हुए, हमारे आज्ञावान हुए, उन्होंने किस प्रकार से सुंदर साथी सदगुरु के वचनों पे इस भव सागर को जो बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी इस भव सागर को पार करने में से वंचित रह गए, उसको कैसे वो सदगुरु हानि के वचनों पर गोवत्स पद की तरह जैसे गाय की खुर होती ना। सुंदर साथी गाय के चरणों का निशान जो उसके पैरों की खुर होती है वो कितनी बड़ी होती है। सुंदर साथी कि हमको 1 मिनट भी नहीं लगता उसको पार करने में, एक पांव बढ़ाए और उसको पार कर जाए। सुंदर साथी
ऐसा हो जाता है। ऐसा हमारे सुंदर साथ जी ने इस भव सागर को पार करके दिखाया है। जैसे गाय के बछड़े का एक पैर का निशान पार करना, और इस गाय के बछड़े के पैर जैसे निशान भव सागर को अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े रहे ऋषि महर्षि भी नहीं पार कर पाते, जिनको हमारे सुंदर साथ जी ने क्षण भर में पार कर लिया। ये भव सागर सुंदर साथ जी, भव सागर में ना आज प्रयुक्त तक हम अपने शास्त्र भागवत त्याग धर्म ग्रंथों में सुनते ना सुंदर साथ जी, बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि बहुत तप करने के बाद भी जो परमात्मा प्रसन्न होकर दर्शन देने के लिए आ जाते हैं ना, वो भी कुछ तुच्छ वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं मांग करके और बह जाते थे सुंदर साथी। कोई इस भवसागर से पार नहीं होने की कल्पना करते। ये माया ऐसी है कि हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी सुंदर साथी और अपनी माया में फंसा ले जाती। तो कोई सुंदर साथी भवसागर से पार नहीं हुआ, लेकिन धन्य धन्य है वो मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथी जो इस सहजता रूप से इस भवसागर को पार कर गए। और सुंदर साथी, ये सुंदर साथी इतने सहज रूप से इस मोह का सुंदर साथी त्याग करके और इस भव सागर को पार कर गए सुंदर साथी। मोह का क्षय कर दिया उन्होंने और सच्चे ब्रह्म सृष्टि निधान धर्म के अनुयायी प्रकट हुए। और इस संसार में ना सुंदर साथी कहने को तो बहुत बड़े बड़े शूरवीर हुए सुंदर साथी, बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने अकेले ही हजारों लाखों की संख्या की सेनाओं को परास्त कर दिया, अपने तन को कुर्बान कर दिया सुंदर साथी। लड़ते लड़ते ऐसे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन सुंदर साथी पर सुंदर साथी इनकी बराबरी वो भी नहीं कर सकते सुंदर साथी। जिस प्रकार से इन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया अपने धनी पर, अपने प्रियतम परमात्मा पर, जिस प्रकार से इन्होंने कुर्बानी कर दी ना सुंदर साथी, उस प्रकार से वो हजारों की सेनाओं को से लड़ने वाले योद्धा भी और अपने आप को कुर्बान कर देने वाले भी इनकी बराबरी में नहीं आते हैं। इन्होंने अपने शरीर का एक भी उसके प्रति 1% भी उन्होंने प्रेम दिखाया नहीं, मोह नहीं दिखाया। उन्होंने धनी का बिछोआ सुना, धनी के जाने की बात सुनी और तुरंत ही अपना आपा कुर्बान कर बैठे। और यही सुंदर साथी सच्चे मोमिन हैं, जो परमात्मा का विरह नहीं सह सकते। दुख के विरहा उपजे विरहते उपजे इशक प्रेम जब आईना तब मैं चल मिले आप। परमात्मा को पाना है ना सुंदर साथी, तो ये विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा, परमात्मा के प्रेम की अग्नि में जलना पड़ेगा। परमात्मा की प्रेम रूपी इशक रूपी विरह की अग्नि को अपने अंदर लेना होगा। सुंदर साथी वो कब जागृत होगा? जब हम वाणी सुनेंगे, वचन सुनेंगे, ऐसे ब्रह्म सृष्टि मोमिनों के कदम सुनेंगे, ऐसे उनकी कुर्बानी को सुनेंगे, ऐसे उनके रहने को जानेंगे, ऐसे उनको
अपने प्रियतम परमात्मा के प्रति प्रेम इस सब को देखेंगे, तब हमारे अंदर भी सब जागृत होगा अपने प्रिया जी के लिए। हम भी तड़पेंगे उसी प्यार के लिए जिस प्यार में उन्होंने अपने आप को फना कर दिया, अपने आप को मिटा दिया। हमको भी विचार आएगा क्या वो प्यार था, राज्य से हम नहीं जानेंगे, हम भी जानेंगे, हमारे अंदर भी वो आग जलेगी और हम भी अपने प्रीतम परमात्मा पर न्यौछावर होंगे। इनको पीछे प्रेम को बात करे अंतराय। सुंदर साथी, प्रीतम परमात्मा के रास्ते पर संसार के लोग ना चलने नहीं देते जल्दी से। उनको सब पर विश्वास हो जाता है, एक परमात्मा की है जिस पर विश्वास नहीं होता। उन सांसारिक लोगों को उस धन पर, उस ऐश्वर्य पर विश्वास हो जाता है जिसको वो जानते किसमें सुख है, भले वो दूसरे को इस ऐश्वर्य में देख करके उसको पीड़ित अवस्था में देखते हैं कि वो ऐश्वर्य उसके पास होते हुए भी, वो संपत्ति, वो धन, वो सुख होते हुए भी वो अनेक चिंताओं परेशानियों से जल तप के दुखित तपित हो रहा है, लेकिन उस पे उनको विश्वास हो जाती है इसमें सुख है। पर परमात्मा की राह पर चलने वाले उन पथिकों को इस आनंद में देख करके तो उनको विश्वास होता नहीं है। और कोई जब चलता है ना तो उसको अपना भरपूर प्रयास करते हैं वो हटाने का। सुंदरसा जी ये संसार का काम ही है। जिसकी नजर नाक में ताको मान फिराए। पर सुंदरसा जी जिस पथिक के, और सुंदरसा जी एक बात और है, हमारे प्रीतम परमात्मा ने सहज थोड़ी उन्होंने माया बनाई है, इसीलिए माया किसी की नहीं बनाई है। पहले पेड़ देखो माया को जाको न पाइए पार, जगत गणेता जोगनी सुख भावत बाल कुमार। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जन्मे वही तीनों की नाम दिले पावना देते ही नारी पर नहीं आकार। सुंदर साजी उन्हीं की बनाए अंत, शक्तिशाली माया है सुंदर साजी। और ये क्या करती है, ये हमारा परीक्षण करती है सुंदर साजी। माया एक काल माया होती है और योग माया होती है। काल माया हमको संसार में फंसाती है और योग माया हमको श्री राज्य से मिलाती है। काल माया सुंदर साथी, जब तक हम संसारी चीजों वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं ना, तब तक काल माया काम करती है। और जब हम प्रियतम परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं, उनको पाने, उनके प्रेम को पाने के पीछे सच्चे होकर के, ईमानदारी से, विश्वास मान इशक लेकर के जब हम चलते हैं ना, तब वो योग माया आती है। और वो योग माया देखती परीक्षण करके अगर हम सही निकले, हमारा विश्वास पक्का है ना, तो हमको वो परमात्मा से मिला देती है। और सुनते साथी, हमारे ब्रह्म सृष्टि, हमारे आदि सदगुरु जी ने सबको पैगाम दिया है कि नहीं। हमारे परमेश्वर महाराज जी ने आए यहाँ, उनकी जो तक है वाणी है, सबको यहाँ चर्चा होती ना, होती सबके लिए ना, सबको बताया महाराज जी ने आकर के। पर जिन्होंने अपनी आंख पे पट्टी बांधी सुंदर साजी, अपने कान में उंगली डाल दी सुंदर साजी, उनका किसी भी प्रकार से भला होने वाला नहीं है। इन्होंने तो प्रयास किया इन्होंने जगाने का, पर वो क्या करे, उनके भाग्य में ही नहीं था। बिना इनके पुण्य क्या पहुंचे सलाम। अब कैसे परमात्मा के आदेश के बिना, कैसे उस प्रेतम की कृपा के बिना उसको कोई प्रेम को पा सकता है, कोई नहीं पा सकता सुंदर साथी। और घड़ी थाम के
जाने का सुंदर साथ जी, जिसने अपने हृदय में विरह नहीं लिया, दर्द नहीं लिया, सो तो नहीं मोमिन ऐसा जिनको याद। सो तो नहीं मोमिन अर्श अजीम की बुनियाद, जिसने अपने प्रियतम परमात्मा के जाने का, उनसे दूर होने का, जिसके हृदय में विरह नहीं है ना सुंदर साथी, उसमें रहस्य का अंकुर नहीं है, उस पे परम धाम का अंकुर नहीं है, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है सुंदर साथी। नहीं तो अपने धनी धाम, अपने प्रीतम परमात्मा के बिछुड़ने का दर्द आना चाहिए सुंदर साथी हृदय में। सुनते सत धनी का राजी महाराज जी का वो वचन, अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो होशियार। सुंदर साथी इस प्रकार के वचन सुनते ही ना, वो सुंदर साथी जो सच्चे ब्रह्म सृष्टि मोमिन थे, उन्होंने अपना आपा ने उछावर कर दिया। आपको कहिए मोमिन सुनते और इस सुंदर साथी उनको मोमिन कहना जो सतगुरु के वचन को सुनते ही जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने सतगुरु महाराज जी या श्री प्राणनाथ जी से बिछोहा, विरह सुनने का अंदर सामर्थ्य नहीं हुआ और उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, इस अपने झूठे पंचभूत शरीर के प्रेम में सुंदर साथी, ये कितने घड़ी रहने वाला है, कितने घड़ी रहने वाला सुंदर साथी। हम कितने 9 महीने मां गर्भ में रह करके और हमने जन्म लिया सुंदर साथ जी, उसके पश्चात कितना समय बीत गया, हम इतने वर्ष के हो आए हैं और सुंदर साथ जी हमसे पूछा गया है ना, ये सभी का बात है, सभी के अनुभव की बात है सुंदर साथ जी। देखिए हम अपने इतने जीवन को जीते समय सुंदर साथ जी, हमने अनेकों कष्ट परेशानियों को उठाया है, अनेकों संसारी सुख दुख को भोगा है, इतने उम्र तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन सुंदर साथ जी कितनी कठिनाई से हम यहाँ तक पहुंचे। परंतु सुंदर साथ जी अगर हम पीछे लौट करके देखते हैं ना, तो हमको लगेगा एक सपने की तरह बीत गया है, लगता है कि नहीं? लगता है कि हम बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं जीवन जीते हुए, लगता है अभी तो हुआ, कब बीत गए इतने वर्ष, कब बीत गए पता ही नहीं चला। चलता है एक बूढ़े की व्यक्ति को आप जाकर के पूछो कितना समय आपको बीत गया सुंदर साथ जी, आपको पता चला? आप बूढ़े हो गए, बचपन में बच्चे बन करके आए, किशोर हुए, युवा हुए और बुढ़ापे में आ गए, आपको पता लगा? नहीं लगा सुंदर साथी। कैसे ये उम्र बीत जाती है, कैसे क्षणिक मात्र जीवन है सुंदर साथी, क्षणिक मात्र है, बहुत बड़ा जीवन नहीं सुंदर साथी, बहुत कुछ समय का अवसर मिला है, बहुत थोड़े समय का अवसर मिला है। ये दिन रात जो हमारे वाणी में आजूस माजूस करके लिखा है, ये दिन रात इस अष्टधातु शरीर को खाए चले जा रहे हैं, इस तन का हमको लालच नहीं करना सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज जी लिखते हैं, 200 वर्ष आरवल तेरी लिखत वेद यह तायरे, पूरा कर कोई जियत एक विच अद्विच काल पटकाए रे। सुंदर साथ जी हमारी आयु कितने वर्ष की लिखी? 100 वर्ष की। 100 वर्ष की कलयुगी मनुष्य के प्राणी की आयु लिखी गई है, पर पूरा कर कोई जियत एक, कोई एक आदमी है ना जो 100 वर्ष को जी रहा है कोई? तो सब 100 वर्ष को जी रहे हो,
पूरा करके कोई जिय देख वीर अज विचकार फटकारे, कोई बाल तरुण वृद्धा पड़ कोई मेरे किटपिट भस्म हो जाए। कोई बालक ही है धाम को चला जा रहा है, कोई युवक है, कोई किसी अवस्था में किसी का कोई पता नहीं। अब कोई जागो जे जागो सिर काल आए पुरखागो, सिर पर हमारे काल रोटी ग्रास खड़ा हुआ है। हमको समाप्त करने के लिए सुंदर साथ जी श्री परमंश महाराज जी कहते हैं अब कोई जागो रे जाए। कहना बहुत समय का नहीं सुंदर साथ जी, बहुत समय का नहीं, कुछ मात्र क्षणों का है। तो इसके आकार की वजूद की इसके लालच में हमको पड़ना नहीं चाहिए। इससे भोग भोगने का सुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए सुंदर साथ जी। एक है तो कुछ थोड़े समय का, पर इसमें भी इतनी अत्यंत पीड़ा अथाह दुख हमको देखने को मिलता है। जब कोई देखो ना सुंदर साथ जी इसी शरीर को, कोई वृद्ध को देखो, परमात्मा सबके ऊपर कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध करे और सही रास्ते से चले और अपने धाम को, अपनी इस यात्रा को सही से पूरा करे। नहीं तो सुंदर साथ जी हमारे समाज में देखने को ये भी मिलता है, किसी पंचभूत शरीर जब वृद्ध हो जाता है, वृद्ध होने के बाद कितनी पीड़ाएं होती सुंदर साथ जी। हम कभी कभी जब सुनते हैं, कोई सुनाता है सुंदर साथ जी, इसी शरीर में जिसमें एक कीड़ा कोई काट ले तो उसकी पीड़ा से हम छटपटा उठते हैं। इसी शरीर में कीड़े पड़ जाते सुंदर साथ जी, इसी को नोचते रहते हैं, उस दर्द में हम जीते हैं। बोला सोचो कैसी कैसी पीड़ा को हम झेलते हैं। और इसी वजूद के लालच में सुंदर साथ जी, इसी वजूद के लालच में हम बैठे हैं जो हमें इतना दुख देने वाला है, अपार दुख देने वाला सुंदर साथ जी, उसकी लालच किए हम बैठे हैं ना सुंदर साथ जी। इसकी लालच करके नहीं बैठना है, इसको उसकी मर्जी पर उसकी रजा में उसको पानी में लगा देना सुंदर साथ जी। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ने अपना अपमान न्यौछावर कर दिया और जिन्होंने अपने वजूद का लालच रखा है सुंदर साथ जी, तो क्यों बैठे संयम में बात कहने रोए। सुंदर साथ जी वो यहाँ तो असहा दुख भोगेंगे, अपार पीड़ाओं को भोगेंगे ही, जो परमात्मा की राह पे चलते नहीं, भजन करते नहीं। सुंदर साथ जी हमने सुना हुआ है, ऐसा नहीं कि जो भजन करने वाले हैं उनको प्रारब्धवश कष्ट नहीं आते हैं। कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, उनके शरीर में अत्यंत और भी महारोग प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कई महापुरुष प्रकट में हुए हैं। अभी तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, उनको डायलिसिस होता है सुंदर साथ जी। डायलिसिस में ना अत्यंत पीड़ा, 4-4 घंटे बेसब्द रहते हैं, बेहोशी की हालत में रहते हैं। ऐसे दिन में क्या खाना कुछ नहीं सुंदर साथ जी, ऐसे जरा सा भोजन, पानी इतनी बड़ी गिलास बदल इतनी बड़ी गिलास में पानी पीते हैं। ऐसी अवस्था में पड़े हैं और प्यास लगती ना सुंदर साथ जी, तो हम सभी देखो कितने प्यार से पानी पीते जाते हैं, पर हमको उसका भास नहीं होता है, हमको उसका महत्व नहीं पता चल रहा। वो इतनी बड़ी गिलास से पानी उससे अधिक पी नहीं सकते हैं। जब प्यास लगती ना, एक गीला कपड़ा लेकर के अपने होठों को पोंछ लेते हैं, ऐसे वो भी। लेकिन सुंदर साथ जी उनको इसकी पीड़ा नहीं है, वो महापुरुष हैं, उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ है, उनको इस शरीर के दुख से वो दुखी नहीं है, वो तो सदा आनंद मंगल में रहने वाले हैं। इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, अनुभव वो करेंगे जो इस स्थिति में हो जाते हैं, उनको इसकी पीड़ा करीब भी नहीं है। हमारी नजरों में तो वो अगर आ जाए ना तो सोच के भी घबराहट होगी, अरे राज जी कैसे दुख को झेल रहे हैं, लेकिन उनको पीड़ा नहीं होती सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी कहते हैं इस शरीर को लेकर के बस परमात्मा का भजन करो, नहीं तो यहाँ भी पीड़ा, और उस पीड़ा से वो तो
हो करके भी उनके अंदर उनको नहीं महसूस हो रहा, पर अगर हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हमको होगा अपार दुख, यहाँ भी होगा और ऊपर जाएंगे वहां भी होगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो यहाँ भजन कर लेता है यहाँ भी धन्य और वहां भी धन्य। तो कहते ताको सो बैठे शयन में, सो क्यों बैठे, वो फिर ऊपर जब जाता है अपने धामधनी के सामने वो बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने मजदूर को इतना प्यार करके और अपने पराक्रम को पहचान नहीं, इसी माया में लगे रहे, तो उनको मोमिन भी नहीं कहा जाएगा और वो उस धाम में भी नहीं बैठ पाएंगे। मोमिन ऐसा ना करे जो कछुए पहचान। सुंदर सार जी, जिनको परमात्मा की पहचान हो जाती है, वैसे भी एक रामायण की चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन से सुख राशि। ये जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का अंश है। सुंदर साथी, सभी के प्रत्येक शरीरधारियों में जो जीव बैठा है ना, वो परमात्मा का अंश है। सुंदर साथी, तो उस परमात्मा को जो नहीं पहचानता है, मुमीन ऐसा न करे, मुमीन ऐसे न करे जो कछु होए पहचान। और जो सुंदर साथी अपने प्रीतम परमात्मा के शरीर में पहचान कर लेता, अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है ना, फिर ये शरीर के वजूद के लालच में वो नहीं पड़ता, इसकी कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति में नहीं लगता, वो परमात्मा की कामना में लगता है। और जिसके अंदर परमात्मा का ईमान आ जाता है सुंदर साथी, वो अपनी आत्मा को परमात्मा में फिदा कर देता है, मना कर देता है। सुंदर साथी, सुंदर साथी, बात इतनी सी है, इतनी सी, हमने उस रस को चखा नहीं है। जैसे सुंदर साथ जी, हम जो है हमेशा से मानो अपने घर में जो भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, सुंदर साथ जी वही पाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी दाल चावल। और किसी दिन कोई ले आकर के सुंदर साथ जी और बढ़िया रसगुल्ला, फाफड़ा, जलेबी इत्यादि व्यंजन अगर पवा दे, तो फिर क्या दाल चावल रोटी सब्जी खाने का मन करेगा, फिर तो उसी का चस्का लगेगा, रोज रोज खाने का मन करेगा, कि वही जो है बड़ा स्वादिष्ट था, वही है। और जब तक नहीं पा रहे तो पेट भरने के लिए सब खा लेता है चावल रोटी सब्जी। वैसे जब तक हमने उस परम परमात्मा का वर्षा स्वादन नहीं किया सुंदर साथी, वो रस नहीं मिला है, वो परमानंद की बूंद नहीं मिली है, तब तो संसारी भोगों को ही भोग में चले जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन परमात्मा का परमानंद इस हृदय में होगा ना, उस दिन फिर ये संसारी सुख हमको अच्छा नहीं लगेगा। धिक्कार है सुंदर साथी उनको, हमको भी धिक्कार है, आपको भी, अगर हमको है तो आपको भी। अगर आप भी परमात्मा की राह पर इतने वचनों को सुन करके, इतनी सच्चाई को जान करके अभी भी यकीन नहीं लाते हैं, अगर आपने अभी भी यकीन नहीं लाया और अभी नहीं चले उस खुदा परमात्मा की राह पर, तो फिर आपको भी ये दर्द होगा। और सुंदर साथ जी, बिछोहा धनी धाम का उनके गिरोह की चर्चा अपने कानों से सुनते हैं, पर अपने स्वरूप की पहचान नहीं करते हैं। तो जो हमारा प्रीतम से संबंध है ना, प्रीतम से संबंध है, वो संबंध कैसे रहेगा सुंदर साथी? प्रीतम से संबंध, प्रियतम ने हमारे लिए क्या नहीं किया? हम इस माया में भटक रहे थे, माया में खोए हुए थे सुंदर साथी। आप जरा विचार करो, जो यहाँ नहीं है
जिनको ये वचन सुनने को नहीं मिल रहे हैं, वो एक पशु की तरह जीवन जी रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, सो रहे हैं, इसी में उनकी जिंदगी चली जा रही है। जो इतना अनमोल तन है सुंदर साथ जी, उस अनमोल तन को भी सुंदर साथ जी वो खोए चले जा रहे हैं। और हमारे सुंदर साथ जी कितना बड़ा सौभाग्य है, हमने इस बात को जाना, हमारे ऊपर प्रीतम की कितनी बड़ी कृपा हुई। प्रीतम आकर के हमको वाणी के माध्यम से बता रहे कि आपका ये घर नहीं है, आपका ये घर नहीं है, आप यहाँ के नहीं हो, आप कुछ समय यहाँ केवल और केवल नींद में, स्वप्नमय संसार में स्वप्न देख रहे हो, ये आपका वास्तविक नहीं है। और इस प्रकार से जिन संबंध अपना तोड़िया, और हमने ये जान करके भी अगर अपने प्रीतम से अपना संबंध हमने क्या है सुंदर साथ जी, क्या हम आपको कह रहे हैं आप अपने घर को छोड़ करके मंदिर में आकर के भजन करो, माला ले लो, कह रहे हैं? कोई नहीं कह रहा। कोई कह रहा है कि आप छोड़ करके, पहले की माताएं होती थी, पुरुष होते थे जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, वो अपने महाराज पृथु जो कौन हुए महाराज इनके वंश में हुए, ध्रुव जी के वंश में हुए, और उन्होंने जो है अपना सर्वस्व त्याग करके और चल दिए। तो उनकी जो स्त्री थी, उनकी धर्मपत्नी, वो भी उन पर चल दी, और उन्होंने जब अपने शरीर का उनका वो हुआ, वो लीन हो गए परमात्मा ने, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर उनके साथ साथ चली। ऐसे कई उदाहरण आते सुंदर साथ जी, लेकिन आप सबको ये नहीं कहा जा रहा। आपको क्या है सुंदर साथ जी, घर में रहो, घर में जो प्रपंच करते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं, अगर हम परमात्मा की बात करने लगे, परमात्मा का नाम स्मरण करने लगे, बस इतना ही करना सुंदर साथ जी, उसका ही ध्यान करना और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं। अपने जो वृत्ति हमारी संसार की तरफ उन्मुखी है ना, उसको हमको परमात्मा की ओर लगा देना है, और कुछ नहीं करना है। जल में नहाइए, कोरे रहिए, संसार में रह करके रहनी कमल कोई द्वंद्व न व्यापे। जैसे कमल वहां रहता सुंदर साथ जी, कीचड़ में रहता है ना, पर क्या कीचड़ उसको लग पाता है? नहीं लगता ना, उसको परम स्मरण के उदाहरण दे रहे हैं कि रहनी कमल कोई द्वंद्व न व्यापे, कमल की तेरी रहनी बनाओ, अपने घर संसार में रहो, पर उसको अपना न मानो, क्योंकि अपना जितना मानोगे ना, अहंता जितना रखोगे उतनी पीड़ा होगी। निश्चित है सुंदर साथ जी, ये आप अगर मानते भी हो तो एक दिन आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा नहीं, कुछ ही समय का हमको कुछ समय की उसको निर्वाहन के लिए मिला है। अगर हम सुंदर साथ जी, अगर अपने उस संसार के कर्म बंधनों को अगर हम सच में निभाते नहीं है ना, उसकी भी हमको धिक्कार पड़ेगी, तब भी हम अपने धर्म में नहीं रह, तो उसको भी निकाल रह करके उसमें रह के जल में नहाइए, कोरे रहिए, उस संसार माया में रह करके भी परमात्मा में अपने चित्त को जोड़ सकते हैं। उस घर में भी रह करके अपने प्रीतम परमात्मा का भजन करके कि मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, उनका भजन करना है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी तीन संबंध अपना तोड़िया, जो था बीच बका, और जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इस संबंध को निभाया नहीं, उनका नाता परमात्मा से नहीं रह जाता। अब क्यों मुख दिखाई, जो बीच वजूद थका। और सुंदर साथ जी, अब क्यों मुख दिखाई, जो बीच वजूद थका। अगर हम अपने शरीर में ही, इस शरीर के ही प्रेम में, अगर शरीर के ही लालच में लगे रह गए, तो फिर हम कैसे अपने प्रीतम परमात्मा को मुंह दिखाएंगे, कैसे उसके सामने खड़े होंगे कि आपने तो हमको नाटक दिखाया, पर हम नाटक को ही सही सत्य समझ करके उसमें फंस गए। बैठे आकार को विरह सुनते कान, और अपने
परमात्मा के बिछोड़ने का विरह लेकर के और अपने आकार को ही लेकर के बैठे हुए हैं। तो तीन कोई मान जिनको कारहित जान। और दिन को ईमान जिनको हो। अगर हम इस प्रकार से बैठे रहते ना और हमने परमात्मा में चिंतन नहीं करा, परमात्मा में भी चित्त नहीं जोड़ा, तो हम सच्चे निजानंद धर्मी नहीं कहलाएंगे, हम सच्चे सुंदर सात्विक नहीं कहलाएंगे। जो रहे सोबत में आठ पर एक ठौर। और जो सुंदर साथी श्री जी की सेवा में 8 पैर 24 घंटा उनकी चरण सेवा में रहते हैं, तो पीछे क्यों कर रहे जागो बात ना दिल में। और सुंदर साथी जो श्री जी की सेवा में रहे, अगर बात ली जाए मेरी, आप सब तो अपने घर गृहस्थी में रह रहे हो, मेरी बात ली जाए सुंदर साथी, मैं अपने को कहता हूँ मैं राज्य की सेवा में रहता हूँ, 24 घंटे रह रहा हूँ, कुछ पल विश्राम राज्य की पुरानी तो भले निकलता हूँ, उनकी सेवा में हूँ सुंदर साथी। उस समय भी ये चिंता कि समय पर मंदिर खोलना है, समय पर राज्य की सेवा में उपस्थित होना है। अगर मैं ही सुंदर साथी इस प्रकार से गद्दारी कर जाऊं तो क्या होगा? अरे बात पुण्य सो तो हाथ है हक। इस प्रकार से सुंदर साथी, पर ये बात हुकुम की सो तो हाथ है हक। अरे बात पुण्य की सो तो हाथ है हक। तो पीछे क्यों कर रहे जागो बात ना दिल में। और तो इस प्रकार से सुंदर साथी, अगर जो इस प्रकार से सुंदर साथी जो रह रहे ना, मैं रह रहा हूँ, तो क्या है? तो पीछे क्यों कर रहे जाको बात दिल में और न। और अगर मैं अपने राज्य की सेवा में इस प्रकार से रह करके भी और मैं अगर अब कहीं करता हूँ तो फिर अरे बात पुण्य की सो तो हाथ है हक। और मैं परमात्मा की बातें करता हूँ, उनको इस शरीर छोड़ देना या नहीं रहना, ये तो उनके आदेश से होता है। वो आदेश स्वयं परमात्मा की इच्छा से होता है सुंदर साथी। अगर उन्होंने इस वजूद को अपनी सेवा में रखा है ना सुंदर साथी, तो इस जीव का, इस आत्मा का उस परमात्मा पे न्यौछावर समर्पित होने की निश्चित ही बात आई है, तभी उन्होंने अपनी कृपा की है। ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन्हों नहीं दिल में शक। और सुंदर साथी, वे जानबूझ करके उनमें साथ में आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते हैं, जो इस प्रकार से राज्य की सेवा में रहते हैं। जो रहे सो घूमते और चले बीच जन। और सुंदर साथी, प्रियतम परमात्मा की आज्ञा से सुंदर साथी धाम चले और कतिपय उनके आदेश से संसार में रह गए कुछ सुंदर साथी। सुंदर साथी, उनकी कृपा ने ही कुछ सुंदर साधु जी को इस संसार में रहने का आदेश दिया, क्योंकि धनी अपने कृपा, अपना आदेश किस प्रकार से कराना चाहते हैं, इससे वो तो उनकी मौज है सुंदर साथी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ सुंदर साथ को यहाँ रोका
1751 भादवदी चतुर्थी के दिन और 1751 भादव चतुर्थी के दिन प्रणाम कर सब साथ को पहुँचे अति कदमों में। आज चतुर्थी के दिन प्रणाम कर सुंदर साध जी को। और क्या हुआ, उन्होंने अपना अपन परम धाम परमात्मा में लगा दिया। मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुन दो ये पाक। मैं अब उन सुंदर साध जी का नाम लेता हूँ जो अपने आप को उस परम ब्रह्म परमात्मा की विरह में, परम ब्रह्म परमात्मा के प्रेम में जिन्होंने अपना आप को मिटा दिया, अपने आप की कुर्बानी दे दी, उनका नाम सुनते हैं। उड़ाया वजूद अपना थे कदमों खाक। और अपने शरीर को उस परमात्मा पे नमस्कार करते। सुंदर शादी परमात्मा, माया और ब्रह्म, संसार और परमार्थ। या तो आप संसार ले लो या तो परमार्थ ले लो, या माया को ले लो या ब्रह्म को ले लो। एक व्यक्ति दो नौका में सवार नहीं हो सकता है, उसको लक्ष्य को पाना है। इसी प्रकार से सुंदर साथी जिसको अपना शरीर प्यारा है, अपने शरीर से जिसको प्रेम है, जिसको इस आकार की वस्तुओं को चाहिए, वो कभी भी प्रेतम परमात्मा का प्रेमानंद नहीं ले सकता है। परंतु इस वजूद, इस आकार से ही उस परमात्मा का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन इस आकार को उस परमात्मा के आनंद में लगाने में, अगर इस आकार को शरीर के आनंद में लगाएंगे, शरीर संसार की कामनाओं में लगाएंगे, तो संसार ही आएंगे, परमात्मा नहीं। इस प्रकार से सुंदर साथियों ने ब्रह्म शिष्ट सिद्धारों ने में नाम उनके कौन आते हैं, वैद्यदास जी और केशवदास जी। तीसरा था मथुरा के तीनों मोमिन खास। और तीसरे मथुरा दास जी वो मोमिन खास थे। राम कुमार के सौ संग प्रसादीन के संग। राम जी, केशवदास जी और प्रसादी जी के साथ सुंदर साथी। हमारी स्त्री की थी धामधनी के अंग। और उनकी स्त्री भी उन परमात्मा की श्री चरणों में समर्पित हुई थी। और चौथा सामन, पांचवा नरसिंहदास। और सामन पांचवा नरसिंहदास जी। संत दास जो इन संग के छे मोमिन खास। और संत दास जी और छो में ये खासम खास हुए। पूर्वाई और खड़गो और केशर बाई नाम। और पूर्वाई जी और खड़गो जी और केशर बाई जी। काशी चल्या तीसरे दिन चल्या सो पीछे ने काम। और इस प्रकार से सुंदर साध जी उन्होंने सब सुंदर साध जी ने इस प्रकार से तीसरे दिन काशी जी और उसके पीछे अशोक जी भी अपना बलिदान कर छोड़ करके चल दिए। श्री महामती गए मोमिनो धरो कदमों पर कदम। इस प्रकार से सुंदर साध जी हमको उन मोमिनों के कदमों को देखना है जिन्होंने परमात्मा पे अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तुम्हारे नाम धनी से जगाओ अपनी आत्म। तो कौन जगाओ अपनी आत्म। ये किसको कहा जा रहा है सुंदर साथ जी? आप सब हम सभी को जगाओ अपनी आत्म। अपनी आत्म को जगाओ,
अपने आप की पहचान करो सुंदर साथ जी। पहले आप पहचानो साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। सुंदर साथ जी, पहले हमको अपने आप की पहचान करनी है। हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर हमारा परिचय नहीं है। ये जो नाम मिला है, ये नाम हमारा परिचय सुंदर साथ जी नहीं है। ये वजूद हमारा परिचय नहीं है। नहीं तो सुंदर साथ जी, एक समय आता है जब ये शरीर का समय पूरा हो जाता है, यानी जब जो मैं हूँ, जो आप हैं, जिसके कारण मैं और आप इस शरीर को अपना मैं कह रहे हैं, ये मैं हूँ, वो जब मैं निकल जाता है तो क्या ये शरीर भी निकल के चला जाता है? शरीर तो यही रहता है। फिर उससे पूछो आप कौन हो, वो बताएगा मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, बोलेगा नहीं बोलेगा। वो नहीं था, जो था वो तो उसने पहचाना ही नहीं कभी कि मैं कौन हूँ। कितने बड़े आश्चर्य की बात सुंदर साथ जी, कि जो मैं हूँ वो मैं को मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा हूँ, मैं अपने आप को जान नहीं रहा हूँ। और हमारी उम्र यूं ही बीती चली जा रही है, और मैं को न जानने से ही सुंदर साथ जी जितना भी संसार का दुख है, जो भी हमें दुख महसूस हो रहा है ना, सारा मैं को न जानने से ही है। जिस दिन हमने अपने को जान लिया, मैंने उसने अपने मैं को जान लिया कि मैं कौन हूँ, उस दिन फिर कोई भी दुख परेशानी हमको नहीं। और संसार में सब किसके लिए प्रयास करते हैं? मुझे दुख न हो, मुझे क्लेश न हो। और कोई है और किसी चीज के लिए प्रयास करता हो? परमात्मा को भी पाने का प्रयास करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? परमात्मा की पूजा करने जाते हैं, किसके लिए करने जाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना कि ये सब आए और कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। आज जो नाना प्रकार के व्रत रहते, कोई सोमवार रहता, कोई मंगलवार, कोई बुध बेबस शनिवार शनिवार, एक दिन सप्ताह के बचते नहीं है, 7 दिन व्रत रहते हैं। कब एक देवता के, कब वो देवता के, कब वो देवता के, हैं 7 दिन व्रत रहेंगे महीने भर। किसके लिए? सुख के लिए। मिलता है सुख, मिलता है सुख। एक देवता को खुश करोगे तो दूसरे देवता नाराज रहेंगे। दूसरे देवताओं को खुश करोगे तो कहते हैं जो हम भले बुरे से तेरे त्यागे बहुजन अनेरे। तो सुंदर साथ जी केवल एक परम परमात्मा की चरण शरण ले लो और उसके राह पे चल के अपने आप की पहचान कर लो। आपको फिर 7 दिन व्रत रह करके अपने कष्ट मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल एक प्रियतम परमात्मा को पकड़ लो। सुंदर साथ जी इतना सरल मार्ग है, पर हमको आदत है कि हम कठिन मार्ग को चुनेंगे। अभी कठिन कोई काम कह दे तो फिर हमारी करने की हिम्मत नहीं होती, हम नाराज से हो जाते। पर इस विषय में हम कठिन कोई चुनते, सरल को नहीं। परमात्मा बिल्कुल हमारे करीब है, बिल्कुल हमारे समीप है, बिल्कुल सहज से है, और उसको पाने में कोई कठिनाई नहीं। सुंदर साथ जी कठिनाई है तो केवल और केवल संसार के लिए हम जो भाग रहे हैं परमात्मा को छोड़ करके, उसमें सुंदर साथ जी इस प्रकार से सुंदर साथ जी सुख जब कौन सी चौपाई है तो श्री राम जी कहे मोमिनो धर्म कदमों के कदम तुम्हारे धाम धर्म से जगाओ अपनी आत्म। तो अपनी आत्म को जगाओ, अपनी आप को पहचान करो। अगर सच्चे में सुखी होना चाहते हो तो 7 दिन व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं, और नाना प्रकार की और दुख परेशानियों से
बहुत से धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की नहीं, केवल एक काम करने की है, जगाओ अपनी आत्मा। श्री देवचंद्र जी परिवार प्रसंग पहले तो श्री देवचंद्र जी कविते के नाम। अब सुंदर साथ जी हमारे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का, हमारे सदगुरु महाराज जी देखो ना, वो क्या विरक्त हो गए थे परमात्मा का, कितना उनके प्रति अनुराग। 11 वर्ष में मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरतार, इसको लेकर के छोड़ के चल दिए। संसार में किस प्रकार से उन्होंने रहने करके दिखाई, किस प्रकार से क्या उन्होंने, और फिर उनका विवाह उनके माता पिताजी ने कर दिया। उनकी श्री बिहारी जी पुत्र हुए, जमुना बाई जो उनकी पुत्री हुई। संसार में थे ना, पर उन्होंने परमात्मा को पाया, हमारे हादी सदगुरु बने, उन्होंने परमात्मा को, तो जब वो पा सकते हैं तो क्या हम नहीं पा सकते हैं, पा सकते। सुंदर शायरी उन्होंने संसार में उनके लौकिक के लिए भी हम आप समझे कि लौकिक में रह करके उन्होंने पारलौकिक का आनंद किस प्रकार से लिया, हमारे लिए सुंदर साथ जी हमको दिखाने के लिए कि हम अपने संसार में रह करके भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम तो संसार में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, हम कैसे परमात्मा का भजन करें, परमात्मा की प्राप्ति करें। बहुत सा काम होता है, काम की लिस्ट आप सब जानते हैं, तो बहुत सा काम होता है, उस काम में हम कैसे समय निकाले कर। सदगुरु महाराज जी की भी तो काम था, सदगुरु महाराज जी का भी तो परिवार था, पर उन्होंने प्रथम परमात्मा की प्राप्ति की। इस प्रकार से सुंदर साजी अब सदगुरु महाराज जी के हम लौकिक परिवार प्रसंग को भी, उसकी भी चर्चा सुनेंगे। जो कोई कदमों लागे वह अकेले धाम, और जो कोई कदमों लागे वह ताकि नाम, जिन्होंने भी इनके चरणों का आश्रय लिया, जिन्होंने भी अपना ईमान ईश्वर इनके प्रति लाया, वो कहाँ पहुंच गया, अपने मूल विरम परम धाम में, अपने मूल आत्म में उसकी पहचान स्पष्ट हो गई। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे अर्श से। और हमारे सदगुरु महाराज जी कहाँ से आए हैं, अर्श अजीम से, परम धाम से। परम धाम से हमारे सदगुरु महाराज जी में किनकी वासना है, किनकी वासना, श्यामा महारानी जी की। सुंदर शादी आप सब सुनते तो बहुत प्रेम से हैं, ध्यान से भी सुनिए, हर एक चीज को सुनिए। एक अपनी बीतक है सुंदर साथ जी, ये अपने सदगुरु की बीतक है, ये हमारी बीतक है, इसमें और किसी की बीतक नहीं है। इस बीतक से हमको हमारी पहचान करनी है। जिस आत्म की पहचान की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसी बीतक वाणी परमहंस महाराज जी की वाणी से होने वाली है, अन्यथा हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। हम जब उन परम परमात्मा प्रेतम की वाणी ही है जो हमको पहचान कराने के लिए आई है, और जब हम उस वाणी पे चलेंगे तो हमको हमारे मूल स्वरूप की पहचान हो जाएगी। इस प्रकार से सुंदर साथ जी कि मूल श्री देवचंद जी उतरे हैं, तो श्री देवचंद जी, तो इसको परपर से हमको ध्यान में रखना है। सदगुरु महाराज जी, प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज जी, यह हमारी लीला है, परमधाम के कहाँ से आए, हमको कहाँ जाना है, सारी बातों को स्मरण में भी रखना है। ये नहीं यहाँ सुनी और बस। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये हैं हमारे सदगुरु महाराज जी की पराक्रम कौन है, श्री श्यामा महारानी जी के मूल स्वरूप श्री, जिनके अंदर जो श्री देवचंद जी महाराज जी के भीतर प्रवेश हुई है, जिनका जीव श्री देवचंद जी महाराज जी का क्षत्रियुग से जो योग साधना में तल्लीन थे, योग में, कि हमारे अंदर उन परम ब्रह्म परमात्मा की जो लीला होने वाली आवेश लीला हमारे भीतर हो, तो ये उन देवापी जीव के ऊपर श्री श्यामा महारानी जी की आत्मा बैठी, जो परम धाम और से दिन से आई है। वास्ते खास मत के विरह किया साथ में, वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में। सुंदर शाह जी किसके लिए, उन्होंने कहा
वास्ते उम्मत खास्ते हमारे लिए सुंदर साथी। परमहंस महाराज जी आए ना, आए तभी तुम्हें ज्ञान पाए, अभी तो पाए हम, तो किसके लिए आए? हमारे लिए आए। हमारे लिए उन्होंने यहाँ विहार किया, नहीं तो उनको विहार करने की क्या कम जगह थी। 3 बारी फिर आए जहाँ तक जम्बूद्वीप कहा है, पूरे जम्बूद्वीप भारत खंड में 3 बार फिर के आए परमहंस महाराज जी, 3 बार परिक्रमा कर लिया महाराज जी ने। क्या यही एक स्थान था उनको सुंदर दिव्य जहां वो आकर के विराजमान होते? किसके लिए आए प्रसाद जी? इससे भी तो और क्यों हम नहीं गाते, हम सोचते हैं कि हम भी चले, हमारा भी मन होता है हम ये मंदिर हो आए, हम जाए वहां पर, वो आए ऐसी जगह वो बता रहे हैं, कोई व्यक्ति वहां बहुत सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वहां देखने जैसी जगह है, वहां हो आए। हिमालय पर्वत पे तो जा ही नहीं सकते, वहां भी आकांक्षा होती। परमहंस महाराज जी से कोई पर्वत में नदी तीर्थ छूटा, जहाँ के वैज्ञानिक की भी सामर्थ्य नहीं है कि वहां पहुंच जाए। 7 खंड है जम्बूद्वीप के, 7 समुद्र हैं, 7 धरती है, फिर उसमें से भी 9 खंड है, 9 पर्वत, और फिर ये उस पे भी ये भारत खंड है, भारत खंड में ये सारा संपूर्ण आता है। जितने भी ये पृथ्वी है ना, एक खंड की है, उसमें कितने भिन्न भिन्न देशों में दाम जाने की कामना करते हैं, जाने अमेरिका अमेरिका सब घूमने के लिए उनकी लालसा बनी रहती है कि हमारा भी पीछे पासपोर्ट बन जाए, हम अमेरिका होके आए एक बार घूम रहे, देखिए अमेरिका कैसा है। हमारे रानी बैठे अमेरिका घूम कर गया है, मतलब पूरी जगह। लेकिन उन्होंने इस धरती को चयन किया सुंदर साथ जी, क्यों किया? हमारे साथ हमको ये ज्ञान मिले, हमको ये आनंद मिले। जिस आनंद को हम पहचान नहीं रहे, क्या अद्भुत आनंद है, ये परमानंद है। हमारे साथ विहार करने के लिए परमहंस महाराज जी यहाँ पधारे। ऐसे ऐसे सद्गुरु महाराज जी हमारे को आनंद प्रदान करने के लिए इस धरा धाम पर आए और हमारे साथ आनंद की लीला की। और इस संबंध में उनका जाहिर का किससे हुआ? हमने पूर्व में कथा सुनी, उनका विवाह किससे हुआ? श्री लीलबाई जी से, माता श्री लीलबाई जी से उनका विवाह हुआ। सेवा करी स्नेह सो शोभा दे राज्य ने, और उन्होंने खूब प्रेम से सेवा की हमारे सद्गुरु महाराज जी, और उनको शिवराज महाराज जी ने शोभा प्रदान की। इनके उदर प्रकट भये बिहारी जी है नाम, उनके उदर से कौन प्रकट हुए? बिहारी जी है नाम। हमारे सद्गुरु महाराज जी के कौन पुत्र हैं? श्री बिहारी जी। सफल किया श्री ने पाची अपने नाम, और हमारे श्री लीलबाई जी फिर इस संसार को छोड़ करके अपने मूल घर में जा पहुंची। जमुना बहेर गयत है तारों में गोवाई गोयल, और श्री बिहारी जी की बहन कौन थी? एक पुत्री भी है उनकी, उनका क्या नाम है? जमुना बाई। और श्री बिहारी 2 पुत्र, एक पत्र एक पुत्री हुई, और मेघा बाई और थारू भाई और मेघा भाई, ये बुजुर्ग के घर में रहते थे। जोरू ठकुराई दिखाएगी नाग जी बेटा कहो सोया, और थारू भाई की पत्नी जी का नाम कौन था? ठकुरानी जी, और उनके बेटे का नाम नाग जी था। धनियानी में गेली भया रात्रिया को नाम, और धनियानी मेघे जी का पत्नी का नाम क्या था? धनियानी भारती, और को नाम जमुना बाई दिकरी श्री देवचंद्र जी धाम, और जमुना बाई जी उनकी देख रही थी, यानी हमारे सद्गुरु महाराज जी की पुत्री श्री जमुना बाई जी थी। कृष्ण श्री बिहारी जी की धन्यानी घर जोया, बिहारी जी की धर्मपत्नी कौन थी? कृष्णाबाई जी थी। नाग जी की जोरू रणबाई कही सोया,
महाराज के पुत्र नाथ जी की पत्नी रंगबाई भी इसी परिवार में सम्मिलित थी। यह कपिला लौकिक और अलौकिक होइत। और इस प्रकार का उनका लौकिक सांसारिक संबंधियों का वर्णन हुआ। जो कोई जाया ईमान करने को किस जमात। और सुंदर सार जी इस प्रकार को जो इन पर विश्वास लाया सुंदर सार जी कौन? प्रथम कहो हरिदास की राधा वल्लभी नाम। हरिदास जी क्यों ने पहले कथा सुनी? सुंदर सार जी हरिदास जी कौन है? जिनकी सेवा परमात्मा की निष्ठा देख करके हमारे सदगुरु महाराज ने उनसे मंत्र प्राप्त किया था, वो जो उनके गुरु बने थे श्री हरिदास जी। और हरिदास जी बाद में बाल मुकुंद जी काम में सुना था ना, फिर जब पहचान हुई स्वरूप हमारे प्रेमचंद जी महाराज जी की, तो फिर जा करके इनके ही चरणों में लग गए। तो इस प्रकार से तो स्वरूप की पहचान तो बाल मुकुंद जी ने ही करा दी थी। इस प्रकार से ईमान लेकर के इनके चरणों में समर्पित हुए और सेवा इन्होंने की। उनकी पहले की जमात श्री देवचंद्र जी के काम। और पहले तो हमारे सदगुरु महाराज जी उनकी खिदमत यानी सेवा की अपना गुरु जान करके, बाद में जब उनको पता चला कि ये तो साक्षात वो पूर्ण परमात्मा के लागी शक्ति क्षमा जी हैं, तब उन्होंने उनकी सेवा में वो प्रारंभ कर दिया। जब भाई ने पहचाना तब फिर गए। और जब इनको पहचान हो गई तब सदगुरु महाराज जी के चरणों में सेवा में आ गए। सुख दिया सेवा मिले सौंप दई। और सेवा के नई प्रकार से इन्होंने सुख लिया और अपनी आत्मा को उनके श्री चरणों में सौंप दिया। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास। इस प्रकार से सुंदर साथ जी माता वृंदावन की धनियानी हरिदास वृंदावन हिमालया करी सेवा खास। और वृंदावन में अपना ईमान ले गया है और बहुत बड़ी प्रकार से सदगुरु महाराज जी की सेवा की। मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम। इस प्रकार से सुंदरता जी मूली एवं वृंदावन के दाम्पत्य संबंध था। ए आए साथ में जाग खड़ी आत्मा। और इस प्रकार से उनकी आत्मा जागृत हुई और समुदाय में प्रवेश हुआ। बेटा वृंदावन का कहा नाम नरहर। और वृंदावन के पुत्र का नाम नरहरदास जी था। और माता वृंदावन के कछिन को गए खबर। और वृंदावन की माता जी को भी कुछ सदगुरु महाराज जी की थोड़ी पहचान हुई। श्री महामती कहे श्री महामती जी कहते हैं स्वामी लालदास जी की ये बड़ो यहाँ का विस्तार हुआ। पर कछुए कछो कहो में मेहर धनी धार। परमात्मा की कृपा और आज्ञा से उनमें की जैसे कुछ नामों की चर्चा हमने आपको सुनाई जो परमात्मा पर अपना ईमान लेकर के आए। पहले दिन इस्लाम में गांधी जी भाई करे कदम। और पहले दिन इस्लाम में कृष्णा कहाँ पर था? इस विश्वास ला करके गांधी जी भाई जो हमारे सदगुरु महाराज जी के साथ उन्होंने भी निष्ठाबद्ध भागवत कथा श्रवण करते थे। पहले उनकी आत्मा जागृत हुई और उन्होंने अपना ईमान लेके आए। सेवा करी देव चंद्र जी के कदमों और सेवा हमारे सदगुरु महाराज जी की ये बढ़िया बड़ी प्रकार से अपनी आत्मा को उनके चरणों में सौंप दिया। दिन का कविता जो अब मैं उनके परिवार की बात करता हूँ जो सच्चे अपने धर्म पर न्यौछावर हुए।
और सदगुरु महाराज जी के जब दीदार हुए तब इन्होंने जब पहचान हुई तो अच्छी भली प्रकार से उन्होंने उनकी सेवा की। माता गांधी भाई की गांगबाई है नाम। और माता गांगी भाई की धर्मपत्नी गांगी भाई की माता गंगाबाई बड़ी श्रद्धालु थी। श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ। और उनके हमारे सदगुरु महाराज जी ने सभी प्रकार से उनकी मनोकामना पूरी की। भानबाई धन्यानी रहे गांधी जी के घर में। और भानबाई जी और धनियानी जी श्री गांधी बाई जी के घर में रहती थी। श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे। और सदगुरु महाराज जी की सेवा उनसे पूछ के करती थी। बेटा कहिए श्यामा जी कछुना होए माता। पर उनके बेटा को जो श्याम जी नाम था उनका उनको कुछ ईमान न आया। चर्चा सुनता अब तक बिना पूर्ण भये पहचान। और उन्होंने चर्चा तो बहुत सुनी सुंदर साथी, पर उनके अंदर ईमान सच जागृत नहीं हुआ। बहुमान भाई के अजबाई है नाम। और बहुमान भाई की जिनका नाम है अजबाई। सेवा लय सिर पर करे हमेशा। और उन्होंने अपनी सेवा सदगुरु महाराज जी के अपने सिर पे ली और सभी प्रकार से सेवा उनकी की। बेटा दूजा मान जे करता था खिदमत। और उनका बेटा जो दूजा था उनका मानजी नाम था, वो बड़ी प्रकार से उनकी सेवा करता था। गांधी भाई के वास्ते हजार वेद। और गांधी भाई जी के वास्ते हाजिर रहते थे। हीरबाई का बेटा धन जी उनका नाम। और हीरबाई जी का बेटा जिनका नाम धनी था। बहन जो है बालबाई ये बीच इस्लाम। और उनकी बहन बालबाई थी जो दीन इस्लाम पर समर्पित थी। बाजी हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख। और उनकी भौजी कौन थी? हीरबाई जी जो सेवा में सम्मुख थी। ये विध सेवा करके जिन्हों लियो अति सुख। और सुंदर साथी कई विध सेवा करके इन्होंने ईश्वर सुंदर साथी आप चौपाई से धीरे पढ़ते जाएंगे। भाई गोविंद आप अपने मन में पढ़ेंगे, अपने मन में पढ़ेंगे, इससे जहाँ तक नाम आता है जहाँ से चौपाई शुरू होगी। इस प्रकार से सुंदर साथी देखो, सनबंद मूल का मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। जब तक हमारी अज्ञानता सुंदर साथी हमने अपने प्रीतम पार ब्रह्म के संबंध को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, तब तक सुंदर साथी भले ही हम इस माया में रह करके अपने आप की पहचान नहीं करते हैं, परंतु सुंदर साथी जिस क्षण हमको हमारे परम ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से उनकी सेवा मिल जाती है, उनका सत्संग उनका ज्ञान मिल जाता है, उस दिन से हमको तनिक भी ढील करनी नहीं चाहिए। परमहंस महाराज जी हमारे बहुत ही सुंदर एक भजन लिखते हैं, भव वारिद की बेरा सदगुरु भव वारिद की बेरा, जहाँ हो जाएगी नाम। इस प्रकार से सुंदर साथी भव वारिद की बेरा सतगुरु चरण सरोज नावड़ी चढ़ चढ़ी चलो सवेरा। ये सदगुरु महाराज जी जो प्रकट हुए हैं, उनकी सेवा करके, उनका सत्संग सुन करके, उनकी वाणी सुन के सुंदर साथी सतगुरु चरण सरोज नावड़ी चढ़ चढ़ चलो सवेरा, उस पार हमको जाना है। और नहीं तो क्या होगा? नाहित मोह रहे अंधियारे परिजन मौसम तेरा। अगर हम उस प्रातः काल में नहीं जगे सुंदर साथी, तो मोह की अज्ञान की रात्रि में हम फंस जाएंगे, जम के फांस में फंस जाएंगे। और जम के फांस में फंसने से फिर क्या होता है सुंदर साथी, कि हम सभी को भली प्रकार से मालूम है। परिचयो नम पेरा मैं सदगुरु भव भारत की बेरा, सदमय भव भारत की बेरा। मन वच कर्म धर्म तन धनशो कर्मो बिनु मेरा।
सोज ढील करो यह अवसर आई चलन की बेरा। मन वचन कर्म धन तन जो हमको मिला सुंदर साथ जी ने, वो किसके कृपा से मिला? परमात्मा की कृपा से मिला। परमात्मा ने हमको तन दिया सुंदर साथ जी, इतना सुंदर तन दिया सुंदर साथ जी। अगर हम अपनी नाराज हैं ना, हम भी कहें कि अभी तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सुंदर साथ जी, ये तन जो परमात्मा की कृपा से मिला ना, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। हमको कोई कुछ देता है लौकिक वस्तु की। एक बहुत सुंदर सी कहानी है, छोटी सी। किसी ने किसी को एक घड़ी गिफ्ट की, हाथ में लगाने वाली। तो घड़ी गिफ्ट की, बहुत सुंदर किया उसने। तो जब उसने घड़ी पहना तो कहा धन्य है परमात्मा, धन्यवाद है परमात्मा का। तो उसने कहा कि परमात्मा घड़ी मैंने दी और परमात्मा को धन्यवाद करता है, मतलब हमारा थोड़ा भी धन्यवाद नहीं है। उन्होंने कहा घड़ी बेशक आपने दी, पर हाथ तो मेरे परमात्मा ने ही दिया है। अगर मेरा हाथ न होता तो घड़ी में पहन पाता? कितनी भी सुंदर आपकी घड़ी हो, क्या पहन सकते थे? नहीं पहन सकते थे। सुंदर साथी, जो तन है, जिसके पास हाथ नहीं है, उससे पूछो हाथ की कीमत क्या है सुंदर साथी। वो जिसका हाथ नहीं है ना, उसके मन में और कोई विचार नहीं करता है, हे प्रभु हमको भी हाथ दिया होता, हे प्रभु ऐसा क्या सपना भी वो यही देखेगा, हे प्रभु काश हमारे हाथ हो गए, जो कि होने वाला नहीं है। जिनके नहीं है तो वो, जिनके पैर नहीं है, सोचो सुंदर साथी, हमारे पैर है ना, जिनके पैर नहीं है वो पैर की कामना करते। हमारे हाथ है, पैर है, आंखें, सब कुछ हमारा सुंदर है। परमात्मा ने ये सुंदर शरीर हमको भेंट किया है, जो अगर हम गाड़ी से चल पा रहे हैं, गाड़ी चला पा रहे हैं, गाड़ी में बैठ पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, पेट में पच जा रहा है। सुंदर साथी ऐसे भी हैं, जैसे जो डायलिसिस होता है ना, उसमें भोजन कहाँ पचता है, कोई भोजन पाते नहीं उसमें ज़्यादा। ऐसे भी अवस्था में है, आप देखोगे जिनको भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, जिनको पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, जिनको है कि सो लो वही सबसे बड़ा सुख है। अगर सो करके रात्रि को और उठ जाओ सवेरे, यही सबसे बड़ा सुख है। कितने लोग हैं सुंदर साथी जिनको निद्रा भी नहीं आती है, उनको दवाई खानी पड़ती है। उनसे जाके पूछो ना, वो इतने तड़पते हैं, इतने व्याकुल हैं कि कैसे भी करके हमको निद्रा, दवाई खाते, दवाई पे दवाई, उनको दवाई भी नुकसान करती है, फिर भी वो यही चाहते हैं सुंदर साथी हमको कैसे निद्रा। अगर अरबड़ियां भवराठा लेके सोते हैं, किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से। कहने का भाव तो इतना सुंदर साथी, जिस परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी है, इतना सब कुछ किया हुआ है, तो वो सुंदर साथी हम उस पर क्यों ना अपना तन मन धन, मतलब दिया जो कुछ भी है उसने सब कुछ परमात्मा ने दिया है, हमको सब कुछ परमात्मा न्यौछावर कर देना चाहिए। आई चलन की बेरा सोज ढील करो यह अवसर। ये जो सब कुछ दिया है ना, ऐसा नहीं कि सबको हमको संसार में लगा करके इससे सब सुख मिलेगा। जो शरीर है, शरीर की सारी वृत्तियां हमको परमात्मा ने दी है और उसको हम संसार में लगा करके उससे सुख प्राप्त, ऐसा नहीं है सुंदर साथी, उसको लगा करके परमात्मा में ये जो सब कुछ हमको दिया है, तन मन धन जीवना, संसार में तो बहुत दिन लगाया, अब तुझे परमात्मा में लगा के देखो, अनंत गुना जितना मिल रहा है शरीर से, उससे अनंत गुना सब फिर से मिलने लगेगा। सुंदर साथी आप क्यों भी चौपाई मानते चलिए पढ़ो चौपाई। न जाए सुख चर्चा जो सुन करे। इस प्रकार से सुंदर साथी, कई प्रकार से सुंदर साथी वहाँ चर्चा होती थी। जो सुंदर साथी वहाँ पे आते थे, हमारे सदगुरु महाराज जी तब चर्चा करते थे ना, चर्चा में बहुत से सुंदर साधाएं
बहुत जनों ने अपनी आत्मा की पहचान की और इस प्रकार से पहचान करके अपने अपने ईमान शक को ले आए और इस प्रकार से उन्होंने आनंद किया, इन्हें परम आनंद को प्राप्त हुए। इन्हें समय श्री देवचंद जी चर्चा करते जब हित काहू की बोलने की ताकत न रहवे तब। जब हमारे सदगुरु महाराज जी चर्चा किया करते थे सुंदर जी, उसमें किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती। हमें भी अति प्रसन्नता हालांकि मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है चर्चा करने की। जो कुछ टूटा फूटा शब्द बन पड़ रहा है आपको सुनाए चला जा रहा हूँ, आप सब सुने चले जा रहे हैं, मेहरबानी है। तो इसमें सुंदर सार जी प्रजा हमारे सदगुरु महाराज जी चर्चा करते थे ना, सदगुरु महाराज जी की चर्चा तो सीधे परम धाम की होती थी। अभी हम सुनेंगे इस प्रकार से वो परम धाम का दृश्य दिखाते थे। गंगा जमुना जी हम गए वहाँ जामनगर में, वहाँ तो उन्होंने गंगा जमुना प्रकट कर दी सुंदर सार जी। इस प्रकार से सुंदर सार जी चर्चा करते थे, वहाँ किसी की बोलने की हिम्मत, सब अपने आप ही आनंद मगन रहते थे, उसी प्रेम में डूबे रहते थे। और इस प्रकार से चर्चा जोशने करे, कहे भाव सबे मुख या समय न साथ को कहो न जाए सुध। जिस प्रकार से वो चर्चा करते थे, इसका ऐसा स्वादन कराते थे, उसका सुख किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता। जैसे हमारे प्रभु महाराज जी के टाइम में ना, जब प्रभु महाराज जी इधर पधारे हैं तो कहते थे जो माताएं मतलब वहाँ दर्शन करने जाती और दर्शन करके अपने घर में आती काम काज के लिए, पर आती तो जरूर अपने घर में। कहाँ महाराज जी विराजमान थे? कुटिया पर उस टाइम में, तो कुटिया पे महाराज जी विराजमान थे, तो जाते उनके दर्शन के लिए और वहाँ पे रहते जितना समय उनको बन पाता। फिर घर गृहस्थी के काम हुआ करते थे, गाय बछड़े और जो भी घर में रोटी खाना पकाना खिलाना, जो भी व्यवहार का काम था संसार का, लौकी काटे और उनका चित्त कहाँ लगाया था? महाराज जी के चरणों में कुटी पर। और कहीं की बात नहीं सुंदर सार जी, अपने यहाँ की बात है, अपनी बात है सुंदर सार जी। तो माताओं का चित्त कहाँ लगा रहता? लोगों का महाराज जी के चरणों में। महाराज जी समय क्या कर रहे होंगे, महाराज जी की क्या लीला चल रही होगी, हम देखो अब आगे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। सुंदर सार जी इस प्रकार से चिंतन बना रहता था और मानव की ब्रज का आनंद होकर आया हो। जैसे ब्रज में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया गोपियों का चित्त परमात्मा में अपने प्रीतम में लगा रहता था। कुछ भी काम करे और कुछ भी करे, उनका कहाँ लगा रहता था चित्त? अपने कृष्ण कन्हैया में, और उसका ही आनंद लेते थे। वैसे हमारे सुंदर सार जी परमेश्वर महाराज जी आए तो सब सुंदर सार जी का चित्त कर जाते, वहाँ आनंद करते, नाचते गाते, उत्सव मनाते, उस परम ब्रह्म परमात्मा की लीला चर्चा सुनते, साक्षात उस परम ब्रह्म का परमानंद का अनुभव करते। तो क्या उस सुख को हम अपनी जबान से कह सकते हैं? उसको कहा भी नहीं जा सकता। जो उस समय के भैया ग्राम के सुंदर साथ ने जो आनंद लिया, अनुभव प्राप्त किया, जो सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी के चरणों में बैठ के जो सुंदर साथी ने आनंद लिया, उसका किसी भी प्रकार से वर्णन किया नहीं जा सकता। इस प्रकार से सुंदर साथी भाव काढ़ करके दिखाते हैं और क्या कहते हैं, भाव काढ़ के चर्चा को रूप, चर्चा का ऐसा रूप प्रकट करते हैं सुंदर साथी कि भाव जो अब हमारे अंदर ऐसा नहीं है। आप सबको हम उस प्रकार से भाव, जैसे हम कहते हैं ना, मतलब आपको संसार से छुड़ाने का जो प्रवचन करते हैं, परमात्मा में लगाने का जो प्रवचन करते हैं, हाँ, जो परमात्मा का स्नेह बंधन आपको संबंध बताते हैं, उसका परिचय आपको देते हैं, तो क्या मेरे मुख पर वो भाव झलकता है? मेरी क्रियाओं से ऐसा हमारे सदगुरु महाराज जी जब चर्चा करते थे ना सुंदर साथी, ऐसा भाव ऐसा स्वरूप दिखाते थे सुंदर साथी, हम तो कहीं से भी उनके कहीं से भी किसी भी प्रकार नहीं, उनके चरणों की धूली भी नहीं, वो ऐसे सदगुरु महाराज जी भाव करके दिखाते। ऐसे सदगुरु महाराज जी के भाव से सब निर्मल आनंद मगन में हो जाते। वर्णन करे श्री राज को सुंदर स्वरूप अनूप, और हमारे राज महाराज जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते थे। जैसे जब हम ना बैठे ना सुंदर साथी, बहुत बड़ी हमको जो है युक्ति है हमारे पास, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है।
सुंदर साथ जी और भी हमने अध्ययन किया जो भागवत का वैसे श्रेष्ठ ग्रंथ भी माना जाता, हमारा भी शास्त्र श्री भागवत है। तो सुंदर साथ जी उसमें कहा है श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य शिक्षता वयम कि सुनना श्रोतव्य कीर्तितव्य फिर स्मरण। तो यानी कि पहले तो परमात्मा की कथा को सुनना, जैसे हम सभी सुन रहे हैं। परमात्मा की कथा जब हम सुनेंगे तब हमको उसको जानेंगे, तब उसके विषय में हमारी लालसा बढ़ेगी। बच्चों बैठ जा। इस प्रकार से जब हम उनको जानेंगे नहीं तो हमारे को उनको पहचानने की और उनको पाने की लालसा बढ़ेगी। कैसे? जब हम उनको जानेंगे कि वही मेरे आत्मा के प्रियतम हैं, वही हमको परमानंद देने वाले हैं, उन्हीं के पास से हम आए हैं और उन्हीं के पास हमको जाना है, वही हमको आनंद कराने वाले हैं, वही के धाम में हम रहते हैं, वहाँ हमारा नौर्य स्वरूप है। जब हम जानेंगे तब तो चिंतन लगेगा उनको देखने का कि हमारे आत्मा के मालिक प्रिय परम परमात्मा, ये तो हमारे शरीर के मालिक हैं, शरीर के पति हैं, शरीर का व्यवहार है, शरीर यहीं रहता है। सुंदर साथ जी शरीर का ये सारा व्यवहार संसार का, आत्मा का नहीं। तो शरीर के व्यवहार में हम कितना प्रेम करते हैं, तो हमारी आत्मा जो है चैतन्य स्वरूपा भी तो अपने प्रियतम परमात्मा से प्रेम करती है ना। जैसे सुंदर साथ जी हमने पूर्व में सुना कि पहले देवे आकार आत्म को तब करे आहार को तब आकार को तब आहार देते हैं, पहले जब आत्मा को आहार देते हैं तब। तो जैसे शरीर का संबंध है इस शरीर के लौकिक पति से, लौकिक व्यवहार से, वैसे आत्मा जो है उसका भी अपना प्रियतम है, उसका भी अपना स्वरूप है, उसके भी अपनी 12,000 ब्रह्म सखियां हैं, है ना परम धाम में हमारी, ऐसा उसका भी अपना घर है। उस प्रकार से जब हम इसको सुनेंगे तब तो जानने का मन करेगा, तब तो चिंतन में लाने का मन करेगा। इस प्रकार से सुंदर साथी श्रोतव्य कीर्तितव्य, तब हम उसके भजन गाएंगे और ये सब। उसके बाद सुंदर साथी जो मूल बात यहाँ निकल के आई, फिर हम उनका स्मरण करेंगे। ये हमारे प्रियतम कैसे होंगे, आएगा नहीं मन में कि अगर प्रियतम है हमारे, हमको पता लगा तो हमारे प्रियतम कितने सुंदर हैं, जिन पे परमहंस महाराज जी ने कितना सुंदर लिखा, कितना सुंदर उनके स्वरूप का, जिनकी एक चरण की ज्योति इस 14 लोक ब्रह्मांड में नहीं समाती है। नक का नूर चीर चढ़िया आकाश में, जो हक चलवन करे शवामुरी, रोशनी पटके करी आकाश में चरण बोल। तो कहते जिनकी एक नाखून की ज्योति इस ब्रह्मांडों में नहीं समाती 14 लोक ब्रह्मांड में, उनका स्वरूप कितना सुंदर होगा, उनका दिव्य स्वरूप कितना सुंदर होगा। वो स्वरूप हमारा, हमारे प्रियतम का है, हमारे आत्मा के मालिक का है। उस स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं क्या वर्णन करते हैं, वर्णन करे श्री राज को सुंदर स्वरूप अनूप। तब हम राज्य के स्वरूप का चिंतन करते हैं। हम स्वरूप में पढ़ते हैं ये स्वरूप, ये याद है आपको, नहीं याद है तो निश्चित याद करो। स्वरूप सुंदर सन फूल सा कोमल, रूह देखने ना खोल नूर जमाल। स्वरूप उनका सुंदर है, संकोल सा कोमल है, रूह ये मेरी आत्मा देख तो रो देख, नैना खोल, हे मेरी भीतर की आत्मा बैठी तू कहाँ सो रही है, तू अपने उन आंखों से देख, नैना खोल देख नूर जमाल, अपने नैनों को खोल और उस परमात्मा को तू देख। कितने सुंदर परमात्मा तू देख सकती है, तू देखने का प्रयास कर, नैना खोल देख नूर जमाल। फिर मैं फूक दिया हृदय, या किन्ने तेरा कौल फैले हाल। वो परमात्मा बार बार तेरे हृदय में वो विराजमान है, तो उनको अपनी आंखें खोल के देख। कहते हैं कितना सुंदर उनका वर्णन, स्वरूप सुंदर। और कहते हैं सुंदर श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी,
श्यामा जी का सुंदरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कुंजुकी नीली लाड़ी को चढ़िया, और सुंदर सिराज जी को श्रृंगार, जिनका सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो बेच के रंग को बटका, केसरिया रंग जड़ाव की जाय, श्वेत रंग जड़ाव को जामा, जैसे सुंदर श्रृंगार को साजे हमारे प्रिया परम ब्रह्म उस परम धाम में विराजमान है। हे मेरी रूह, हे मेरी आत्मा, तू देख सकती है, उसको देखने का प्रयास कर। जब हम देखने का प्रयास करेंगे ना तो परम ब्रह्म परमात्मा दिखेगा। हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे सुंदर साथ जी, हम किसको देखने का प्रयास कर रहे हैं? संसार को देखने का प्रयास कर रहे हैं, संसार के लौकिक व्यवहार को उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है सुंदर साथी, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर जो है छोड़ना मतलब वही ना, जल में नहाइए पूरे रहिए, संसार में रहिए। क्या आपको अपने आत्मा के प्रीतम से मिलने का किसी ने रोक रखा है? आप अपने आत्मा को अपने प्रीतम के चिंतन में लगाओगे तो कोई जान सकता है, वो तो भीतर की बात है, कोई रोक सकता है? परमात्मा के चिंतन में लगाओ, परमात्मा को देखने के प्रयास में लगाओ। जब हम इस माया से हटकर अपने परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में उसी से सारा सुख लेने का प्रयास करते हैं तो सारा सुख देने की कृपा वो करता है, अपने अनु सुंदर स्वरूप को हमारे आत्मा में प्रकाशित कर देता है। जिसको सुन करके, जिसको देख करके हम हमारा सारा आनंद हमको प्राप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, इसी प्रकार से हम चर्चा का विराम करते हैं, क्योंकि समय हमें लगा 5 हो रहे पर वो 6 रहा है। चर्चा का ऐसा सुंदर वो होता है सुंदर साथ जी, स्वरूप होता है, इतना आनंद आता है सुंदर साथ जी। बहुत सद्भाग्य है हमारे सबका, पता ही नहीं लगता समय का। आधा घंटा हमारे भाई साहब आने में स्पीकर देते, इनकी भी स्कूल है, पढ़ाई से आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं। परमात्मा पूर्ण महाराज जी को कृपा है इन पर, जो आकर के अपने समय को पूर्ण महाराज जी की श्री चरणों में बीतक जी की वाणी गायन में लगा रहे हैं। इनके परमात्मा पूर्ण महाराज जी अपनी मेहनत करें, बरसाएं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी आई, लेकिन इस बात को अपने मन में उस परमात्मा को स्वरूप को निहारने का प्रयास अवश्य करेंगे। करेंगे ना? करेंगे सब सुंदर साथी? हाथ बहो या सिर हिला दो, करेंगे ना? जी सुंदर साथी, करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। यही करने से लाभ मिलेगा सुंदर साथी, और बाकी लाभ संसार का मिलेगा कुछ क्षणों का। जी सुंदर साथी, आइए चौपाई को दोहराते हैं। सुंदर स्वरूप अनूप, सुंदर स्वरूप अनूप, भाव काढ़ दिखावही, भाव काढ़ दिखावही, सब चर्चा को स्वरूप, सब चर्चा को स्वरूप, वर्णन करे श्री राज को, वर्णन करे श्री राज को, सुंदर स्वरूप अनूप, सुंदर स्वरूप अनूप, सुंदर स्वरूप अनूप, सुंदर स्वरूप अनूप। बोले श्री प्राणाचार्य की, श्री परमहंस महाराज की समस्त सुंदर